हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। तो गामा रेज के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि गामा रेज क्या होती हैं, और यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज के 3 मोड्स हैं। फर्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक, सेकेंड कॉम्पटन एंड थर्ड इज पेयर प्रोडक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एक सब्सटेंस आपके पास है और सब्सटेंस पे आप इंसिडेंट एनर्जी फॉल करा रहे हैं। तो इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है इज इक्वल टू ऑफ एच फ्रीक्वेंसी। तो इट मीन्स हाई एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। तो जब आपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हाई फॉल कराई सब्सटेंस पे, फॉल करने पे क्या हुआ कि यह इस सब जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स 80% पार्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी से और बाकी 20% पार्ट एमिशन करने में वेस्ट कर देंगे। इट मीन्स 20% पार्ट एनर्जी एमिट हो गई। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारे पास? मिनिमम। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाय गामा रेज। तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ पे डिस्कस करना है के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो के इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं जब हमारे पास एटॉमिक नंबर हाई होंगे। तो एटॉमिक नंबर हाई के लिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 एटम्स। के शेल के बाद होता है एल शेल में होते हैं आपके पास 8 एटम्स, 5 6 7 8 एटम्स। अब आपने क्या करना है, सेम यही वाला काम जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि आपको इंसिडेंट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। किसको? जब हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ के शेल के लिए, तो हमने के शेल के एटम को इंसिडेंट एनर्जी प्रोवाइड की। अब ये जो के शेल के एटम्स हैं ये यहाँ पे बाउंड है, तो इंसिडेंट फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी यहाँ पर, ये एनर्जी ग्रेटर होगी। किससे? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम, मीन्स के शेल के लिए। तो जब के शेल पे स्ट्राइक करेंगे तो के शेल पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा इंसिडेंट एनर्जी का कि 80% पार्ट एब्जॉर्ब एंड बाकी 20% एमिटेड। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो आप इसकी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर है बाइंडिंग एनर्जी से। तो आप इस टर्म को लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने ई से लिखा है और इंसिडेंट एनर्जी क्या है आपके पास? एच फ्रीक्वेंसी माइनस ई बाइंडिंग। तो ये आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आई है आपके पास, ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो होती है दैट इज़ पॉजिटिव, और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव है तो एच फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इंसिडेंट एनर्जी जो होगी वो बाइंडिंग एनर्जी से ग्रेटर होगी। अगर हमारे पास जेड लार्ज है मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्ज है, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे वो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी यहाँ पर? मैक्सिमम। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन मैक्सिमम है किसके बीच में? बिटवीन गामा रेज फोटोन एंड टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में। टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब जो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी for absorption by photoelectric effect is proportional to z की पावर 5 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी मीन्स h फ्रीक्वेंसी की पावर 7/5।
2। तो आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा से, सिग्मा ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर 5 ऑफ एच फ्रिक्वेंसी की पावर 3.5, 7/2 का डिवीज़न 3.5। तो जेड एटॉमिक नंबर है एब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए और एच फ्रिक्वेंसी गामा रे फोटॉन्स की एनर्जी।